किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त की कीमत तब तक नहीं होती जब तक कि वो तुम्हें तुम्हारी औकात ना दिखा दे, क्योंकि टूटना ही तुम्हें बताता है कि तुम बनने के कितने करीब हो। क्या आपने कभी किसी बड़े क्रिएटर को, खिलाड़ी को, बिजनेसमैन को देखकर सोचा तो जरूर होगा कि यार ये लोग इतने महान कैसे बन गए? क्या इसे थाली में सजा सजाया मिल गया था? जवाब है नहीं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो आपको बताएगी कि तकलीफ और संघर्ष असल में क्या होते हैं, और अगर इंसान अपनी जिंदगी में छोटी छोटी मुश्किलों सहना सीख जाए तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है चेंज योर लाइफ चैनल में। तो विदाउट देरी के शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नौजवान मूर्तिकार था। उसके हाथ में शैनी और हथौड़ी थी और दिल में एक जुनून था। उसका केवल एक ही लक्ष्य था कि बेजान पत्थर से भगवान को बाहर निकालना है। एक दिन वो घने जंगल से जा रहा था। जाते जाते उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। मूर्तिकार ने सोचा, क्यों न इस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बनाई जाए। उसने जमीन पर अपना झोला रखा और गहरी सांस ली और अपनी शैनी हथौड़ी उठाई। जैसे ही उसने पत्थर पर हथौड़े से पहला बार किया, पत्थर से एक दर्द भरी आवाज आई, अरे रुको, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। यह सुनकर मूर्तिकार एकदम सहम गया कि सोचने लगा कि ये क्या हुआ। पत्थर फिर बोला, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मूर्तिकार का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि जबरदस्ती मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, तो वह उस पत्थर को छोड़कर उदास मन से आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक दूसरा पत्थर दिखाई दिया। मूर्तिकार ने सोचा, चलो इस पर किस्मत आजमाते हैं। उसने अपने औजार उठाए और उस दूसरे पत्थर पर पहला वार किया। चोट लगते ही पत्थर के कण कण में दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन उस पत्थर ने उफ तक नहीं की। उसने अपने दर्द को अपने अंदर ही दबा लिया। मूर्तिकार दूसरा वार करता हुआ, तीसरा वार, चौथा वार, ऐसे करते करते शाम ढल गई और रात हो गई और पत्थर दर्द सहता गया और सहते सहते एक विशाल पूजनीय मूर्ति तैयार हो गई। पत्थर को काटा गया, घिसा गया, तराशा गया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप सहता रहा, क्योंकि वो पत्थर जानता था कि यह दर्द बस कुछ पलों का दर्द है, लेकिन इसके बाद जो होगा वो सदियों तक याद रखा जाएगा। और देखते ही देखते उस मूर्तिकार ने उस साधारण से पत्थर को एक अद्भुत अलौकिक मूर्ति बना दी। वो मूर्ति ऐसी थी जिसे देखकर लग रहा था साक्षात ईश्वर इसमें बस गए हैं। मूर्तिकार का काम खत्म हुआ और वो उस मूर्ति को वहीं छोड़कर अपने गांव की ओर चला गया। गांव पहुंचते ही उसे पता चला कि उसके गांव में एक भव्य मंदिर तैयार हुआ है, बस मूर्ति की कमी है। मूर्तिकार ने गांव वालों से कहा, अरे चिंता मत करो, मैंने जंगल में एक दिव्य मूर्ति तैयार की है, आप लोग जाओ और उसे सम्मान के साथ ले आओ। गांव वाले ढोल नगाड़ों के साथ जंगल गए और उस मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ मंदिर ले आए और उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। तभी गांव के एक आदमी को याद आया, अरे भाई, मूर्ति तो स्थापित हो गई, लेकिन नारियल फोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर चाहिए ना। मूर्तिकार को तुरंत वो पहला पत्थर याद आ गया। उसने गांव वालों से कहा, जंगल में उसी रास्ते पर थोड़ा सा आगे जाना, आपको एक और पत्थर पड़ा मिलेगा। गांव वाले गए और उस पत्थर को खींचकर, जिस पत्थर ने दर्द सहने से इनकार कर दिया था, और मंदिर के दरवाजे पर रख दिया। दोस्तों, अब नजारा देखिए। मंदिर के अंदर वाली मूर्ति पर लोग दूध चढ़ा रहे थे, फूलों की माला पहना रहे थे और हाथ जोड़कर पूजा कर रहे थे, और बाहर वाले पत्थर पर लोग जोर जोर से नारियल फोड़ रहे थे। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था,
तो बाहर पड़े पत्थर में अंदर वाली मूर्ति से बात कही। उसने बड़ी मायूसी से कहा, यार तू कितना भाग्यशाली है, तेरी पूजा होती है, तुझे सजाया जाता है, लोग तेरे सामने सिर झुकाते हैं और मुझ पर हर रोज नारियल फोड़े जाते हैं। मुझे बहुत चोट लगती है यार। तभी अंदर वाली मूर्ति मुस्कुराई और एक शांत गहरी आवाज में जवाब दिया, मेरे दोस्त याद कर, शुरुआत तो हम दोनों की एक ही जगह से हुई थी। अगर उस दिन तूने मूर्तिकार की वो चोट सही होती तो आज मेरी जगह तू होता और तेरी जगह मैं। तूने चंद पलों का दर्द नहीं सहा, इसलिए अब तुझे जिंदगी भर चोट सहनी पड़ेगी और मैंने उस दर्द को अपना भविष्य के लिए सहा, इसीलिए आज मैं पूजा जा रहा हूँ। दोस्तों, यह कहानी आपकी और मेरी कहानी है। तभी तो किसी ने खूब लिखा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े थोड़े की चोट, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो अगली बार आपकी जिंदगी में मुश्किलें आए, दर्द आए या काम करने का मन ना हो, तो समझ जाना कि ऊपर वाला आपको तराश रहा है। यह दर्द, संघर्ष, यही तुम्हें एक साधारण पत्थर से उठाकर पूजनीय भगवान बनाने जा रहा है। बस डटे रहो, भागो मत। अगर आपको इस कहानी से थोड़ी सी हिम्मत मिली हो तो इसे अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंस्पिरेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन। इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी डे। गॉड ब्लेस यू।